क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजदूर की दुआ पूरी दुनिया बदल सकती है? आज की ये कहानी आपको अंदर से हिला कर रख देगी। 20 साल, हर सुबह वही बेलचा, वही धूप, वही थकावट, मगर करीम के कदम कभी नहीं रुके। रात को जब सब सो जाते तो वो पुरानी डिब्बी खोलते, पैसे गिनते और खाना काबा की तस्वीर को देखकर बस एक ही दुआ मांगते कि या अल्लाह बस एक बार बुला ले। फिर वो दिन आया जब आखिरी नोट डिब्बी में रखा तो हाथ कांप गए। रकम पूरी हो गई थी, सजदे में गिर गए और देर तक उठे नहीं। जहाज में बैठे तस्बीह निकाली और जब जमीन छोटी तो आंखों से आंसू भी छूट गए। रात के अंधेरे में अचानक 4 नकाबपोश उठ खड़े हुए, हथियार निकल आए, चीखें गूंजी और पूरा जहाज खौफ में डूब गया। मगर एक सीट पर पत्थर जैसा सुकून था। पास बैठे नौजवान उमर ने घबरा कर कहा कि बाबा जी, हाईजैकिंग हो गई। करीम ने आंखें खोले और पुरसुकून आवाज में बोले कि बेटा, 20 साल सिर्फ इस घर के लिए मेहनत की, क्या अल्लाह मुझे रास्ते में छोड़ देगा? बैठ जाओ, अभी अल्लाह का काम होगा। दोनों हाथ उठाए और दुआ मांगी कि या अल्लाह, इस जहाज में तेरे बंदे हैं, उन्हें बचा ले। अगले लम्हे कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हाईजैकर सरबराह का हाथ जैसे गैब से थाम लिया गया। वो कांपने लगा और रोते हुए बोला कि मुझसे नहीं हो रहा, कोई अंदर से रोक रहा है। एक एक करके सबने हथियार रख दिए। अल्लाह अकबर की सदाएं पूरे जहाज में गूंज उठी। उमर ने कहा कि बाबा जी, आपकी दुआ ने सबको बचा लिया। करीम ने आहिस्ता से कहा कि मेरी दुआ ने नहीं बेटा, अल्लाह ने सुनी और अल्लाह ने बचाया। जद्दा उतरे तो मिट्टी को हाथ लगाया और आंखें भर आईं। मक्का पहुंचे तो खाना काबा के सामने घुटने बैठ गए और बस इतना निकला कि या अल्लाह, 20 साल इस एक लम्हे के लिए। मदीने में सब्ज गुंबद देखा तो सांस रुक गई। रूजा अथर के सामने कांपते होंठों से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मगर आपके रब ने बुलाया, रास्ता दिया और बचाया। हुरूब की रोशनी में उमर ने पूछा कि बाबा जी, 20 साल में कभी थके नहीं? करीम ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जब मंजिल हो खाना काबा तो रास्ता कितना भी लंबा हो, कदम नहीं रुकते। 20 साल, हर सुबह वही बेलचा, वही धूप, वही थकावट, मगर करीम के कदम कभी नहीं रुके। और अल्लाह ने साबित कर दिया कि जो इसके लिए नहीं रुकता, अल्लाह इसके लिए सब कुछ रोक देता है।